नमस्कार, मैं विवेक कुमार स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ विवेक में। करंट अफेयर्स के कड़ी में आज हम लोग पढ़ेंगे प्रतियोगिता दर्पण अगस्त महीने का प्रमुख नियुक्तियां। यह करंट अफेयर्स पीटी के दृष्टिकोण से बनाई जा रही है। मेरे दो पहले वीडियो में आप लोग ने जो प्यार दर्शाया है, मैं उसके लिए आभारी हूँ। आगे भी मैं आपके लिए वीडियो बनाता रहूँगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक ज़रूर करें। इसमें क्या और जोड़ा जा सकता है आप हमें कमेंट बॉक्स में जाके बताएं। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रमुख नियुक्तियां। इंद्रमणि पांडे, थोड़ा सा यहाँ पर कटा हुआ है, आप लोग सुन के लिख लेंगे। इंद्रमणि पांडे। मैं आपको बता दूं कि मैं आप लोगों के लिए जितना मेहनत करता हूं, आप लोग मुझसे ज़्यादा मेहनत करेंगे तभी सफलता आपको मिलेगी। मैं रोज़ थोड़ा थोड़ा वीडियो डालता रहूँगा, आप लोग उसको नोट ज़रूर करेंगे। या समझेंगे कि मैं एक बार में पूरा नोट कर लूँगा, यह संभव नहीं हो पाएगा। तो चलिए, इंद्रमणि पांडे अस्थाई प्रतिनिधि एवं राजदूत हैं यूएनओ में। याद कीजिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है। इंद्रमणि पांडे अस्थाई प्रतिनिधि एवं राजदूत। यहाँ कटना इसलिए पड़ रहा है कि इसके पहले अकबरुद्दीन थे। अकबरुद्दीन के बाद त्रिपाठी जी का हुआ था वहाँ पर, लेकिन जुलाई 2020 में इंद्रमणि पांडे को अस्थाई प्रतिनिधि एवं राजदूत के रूप में चुन लिया गया है। इसलिए इसको अपडेट कर दिया गया है। मैं हमेशा जैसे ही नई नियुक्तियां होंगी, मैं आप लोग को वीडियो के माध्यम से ज़रूर बताऊंगा। आप लोग भी उसे अपडेट करते रहिएगा। नेक्स्ट है अमजद हुसैन बी सियाल, महासचिव हैं दक्षेस के, सार्क, दक्षेस को ही सार्क बोला जाता है। रजनीश कुमार हैं एसबीआई के चेयरमैन। याद कर लीजिएगा, प्रश्न आ जाता है कि भाई एसबीआई के चेयरमैन कौन है, तो रजनीश कुमार। वीके यादव, वीके यादव हैं चेयरमैन, रेलवे बोर्ड के चेयरमैन हैं वीके यादव, बहुत लंबे अरसे से बने हुए हैं। नेक्स्ट है विजय कुमार चोपड़ा, चेयरमैन है पीटीआई के, पीटीआई प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। कहीं कहीं मैं शॉर्ट फॉर्म ही लिखूंगा, आप लोग उसको आप लोगों को मालूम होगा, मुझे पता है, छोटे छोटे शॉर्ट फॉर्म में लिखना अच्छा रहेगा। यूबी प्रवीण राव, यूबी प्रवीण राव चेयरमैन है नास्कॉम के। उदय कोटक, हाल ही में इनकी नियुक्ति हुई है। उदय कोटक अध्यक्ष हैं भारतीय उद्योग महासंघ के, यानी CII इसका फुल फॉर्म भारतीय उद्योग महासंघ होता है, उसके अध्यक्ष बनाए गए हैं उदय कोटक। परीक्षा में हाल ही में नियुक्त व्यक्तियों को पूछा जाता है। मैंने कोशिश की है कि जो इम्पोर्टेंट है उसी को रखा जाए, इसलिए आप सबको याद करेंगे, लेकिन जो नई नियुक्तियां हैं उसको आप लोग जरूर याद रखेंगे। MR कुमार हैं, LIC के चेयरमैन हैं। क्रिस्टालिना जॉर्जिवा IMF की कार्यकारी प्रबंध निदेशक हैं। इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्रिस्टालिना जॉर्जिवा कौन है भाई? IMF की कार्यकारी प्रबंध निदेशक है। जस्टिस HL दत्तू, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के चेयरमैन हैं HL दत्तू साहब। गे राइडर, गे राइडर हैं ILO यानी कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के महानिदेशक हैं गे राइडर।
संगीता रेड्डी अध्यक्ष हैं फिक्की के। प्रश्न हमेशा पूछता है फिक्की के अध्यक्ष कौन है, तो संगीता रेड्डी। प्रमोद अग्रवाल, इनका नियुक्ति हाल ही में हुआ है। प्रमोद अग्रवाल का कोल इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन बनाए गए हैं। के सिवन को सब कोई जानता है, इसरो के चेयरमैन हैं। डेविड मालपास हैं विश्व बैंक के अध्यक्ष, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। डेविड मालपास यानी कि विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं, इनके पास माल ज़्यादा है इसलिए यह विश्व बैंक के अध्यक्ष बनाए गए हैं। कू डोंगू, ये हैं खाद्य एवं कृषि संगठन FAO यानी कि खाद्य एवं कृषि संगठन FAO का फुल फॉर्म होता है। इसके महानिदेशक हैं, चीन के हैं, कू डोंगू। एक बार मैं आप लोगों को FAO या ILO ये सब के बारे में बताऊंगा कि कब इसकी स्थापना हुई थी, कहाँ इसका मुख्यालय है, इस पर एक वीडियो बनाऊंगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में हमको बताएं कि कौन सा वीडियो ज़्यादा बेहतर होगा ताकि मैं अपने आप में सुधार कर सकूं। FAO का मुख्यालय रोम में है, आप लोग को याद होगा, नहीं याद होगा मैं एक वीडियो ऐसे बनाऊंगा इसके लिए। राम सेवक शर्मा हैं, चेयरमैन है ट्राई के चेयरमैन है राम सेवक शर्मा। नेक्स्ट है मसात्सुगु असाकावा, अध्यक्ष हैं एशियाई विकास बैंक ADB। इसका मुख्यालय आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में, ADB का मुख्यालय कहाँ है। कौन है भाई अध्यक्ष? मसात्सुगु असाकावा। नेक्स्ट ऋषिकेश सेनापति डायरेक्टर हैं NCERT के, याद रखिएगा क्योंकि हाल ही में नई शिक्षा नीति आई है। NCERT का डायरेक्टर आपको याद होना चाहिए। धीरेन्द्र पाल सिंह हैं UGC के चेयरमैन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जिसे कहा जाता है। धीरेन्द्र पाल सिंह है चेयरमैन UGC के। नेक्स्ट है अरविंद सक्सेना कौन है भाई? UPSC के चेयरमैन बनाए गए हैं, हाल ही में बनाए गए हैं, इसलिए प्रश्न इम्पोर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट है एंटोनियो गुटरेस UNO के महासचिव हैं, किस देश के हैं? पुर्तगाल। कभी कभी देश भी पूछ लेता है कि एंटोनियो गुटरेस किस देश के निवासी हैं, तो पुर्तगाल के हैं। UNO के महासचिव हैं। क्रिस्टीना लिगार्ड अभी अध्यक्ष हैं यूरोपियन सेंट्रल बैंक, इनका नाम थोड़ा ध्यान से याद रखिएगा। क्रिस्टीना लिगार्ड अध्यक्ष हैं यूरोपियन सेंट्रल बैंक के। नेक्स्ट है टेड्रोस अधानोम होब्रियेसुस, फिर से नाम सुनिएगा, टेड्रोस अधानोम होब्रियेसुस कौन है? WHO के महानिदेशक। WHO के महानिदेशक कौन है? टेड्रोस अधानोम होब्रियेसुस। नेक्स्ट है अजय त्यागी, चेयरमैन है सेबी के चेयरमैन है अजय त्यागी। नेक्स्ट है रॉबर्टो एजिविडो हैं WTO के महानिदेशक। नेक्स्ट हैं शक्तिकांत दास, RBI के गवर्नर हैं। नेक्स्ट है सुनील अरोड़ा, जो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? सुनील अरोड़ा। श्री सैयद घायोरुल हसन रिजवी अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के। नेक्स्ट है हर्षवर्धन श्रृंगला, इसको मोस्ट VVI कह सकते हैं। हर्षवर्धन श्रृंगला हैं विदेश सचिव, भारत के विदेश सचिव कौन है? हर्षवर्धन श्रृंगला। नेक्स्ट है राजीव कुमार, नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। यह प्रश्न 2-3 बार एग्जाम में आ चुका है।
इसलिए यह बहुत इंपॉर्टेंट है। राजीव कुमार उपाध्यक्ष हैं नीति आयोग के। नीति आयोग के CEO कौन है, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट है बिमल जुल्का। बिमल जुल्का मुख्य सूचना आयुक्त हैं। मुख्य सूचना आयुक्त के अध्यक्ष हैं बिमल जुल्का। नेक्स्ट है सुरेश N पटेल, मुख्य सतर्कता आयुक्त हैं। के वेणुगोपाल भारत के अटॉर्नी जनरल हैं। इनका कार्यकाल समाप्त हो गया था, लेकिन इनके कार्यकाल में 1 वर्ष की वृद्धि कर दी गई है, यानी कि अब अगले 1 साल के लिए अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ही रहेंगे। डारेन तांग नए महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं विपो के। नेक्स्ट है गायत्री ईश्वर कुमार, यूके में भारत की नई उच्चायुक्त इन्हें नियुक्त किया गया है, गायत्री ईश्वर कुमार। नेक्स्ट है बोल्कन बोजिकर, जो तुर्की के हैं। बोल्कन VVI है, इसको याद रखिएगा, यह प्रश्न आने की संभावना ज़्यादा है। बोल्कन बोजिकर जो तुर्की की हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 75वें सत्र हेतु इनको अध्यक्ष चुना गया है। किसको चुना गया है? बोल्कन बोजिकर, तुर्की के हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 75वें सत्र हेतु अध्यक्ष इन्हें चुना गया है। 75वें को रेड पेन से गोला लगा लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। यहाँ पर हम लोग की नियुक्ति समाप्त होती है प्रतियोगिता दर्पण अगस्त से। अब नेक्स्ट टॉपिक है पुरस्कार सम्मान। इसके बारे में हम लोग जानेंगे। बायोकॉन की कार्यकारी चेयरपर्सन किरण मजूमदार 100 को अर्स्ट एंड यंग का विश्व की सर्वश्रेष्ठ उद्यमी पुरस्कार चयनित किया गया है। बायोकॉन कंपनी है जिसकी चेयरपर्सन है किरण मजूमदार 100। यह प्रश्न कभी कभी पूछ देता है एग्जाम में कि कौन सा पुरस्कार किसको मिला है, तो इसको याद कीजिएगा। नेक्स्ट है जावेद अख्तर को रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार 2020 मिला हुआ है, VVI है, इसको याद रखिएगा। जावेद अख्तर कौन है? तो बॉलीवुड के जाने माने गीतकार हैं, शायर हैं। जावेद अख्तर को रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार मिला हुआ है। भारतीय मूल के अमेरिकी मृदा वैज्ञानिक डॉक्टर रतन लाल को 2020 का विश्व खाद्य पुरस्कार प्रदान की जाएगी। विश्व खाद्य पुरस्कार किसको प्रदान की जाएगी? डॉक्टर रतन लाल को। आप लोग जैसे मैं नोट्स बनाया हूँ वैसे रोज का रोज नोट्स बनाते जाइएगा, आसानी होगी। नेक्स्ट है प्रोफेसर अमर्त्य सेन को जर्मन बुक टुडे का शांति पुरस्कार प्रदान की जाएगी। अमर्त्य सेन कौन है? भारतीय मूल के अर्थशास्त्री हैं जिन्हें भारत रत्न दिया गया था। प्रश्न पूछा जा सकता है। 1999 में उन्हें भारत रत्न दिया गया था। उन्हें नोबेल पुरस्कार भी प्रदान किया गया है। वैश्विक न्याय एवं सामाजिक असमानता के लिए उन्हें नोबेल दिया गया है। तो यहाँ हमारा पुरस्कार एवं सम्मान समाप्त होता है। अब हम लोग जून महीने के पूरे 1 महीने का इम्पोर्टेंट जो दिवस है उसको देखेंगे। मैं कोशिश करूँगा कि हर महीने के प्रथम दिन को ही पूरे 1 महीने का पूरा दिवस आप लोगों को लिखवा दूं। आप लोग विश्वास करके मुझसे जुड़े रहिए। परीक्षा के पहले तक मैं सभी करंट अफेयर्स को एक बार आपके सामने प्रस्तुत कर दूंगा, यह मेरा विश्वास है। तो 1 जून विश्व दुग्ध दिवस है। दुग्ध मतलब दूध, मिल्क। तो 1 जून विश्व दुग्ध दिवस है, नोट करते चलिएगा। 2 जून तेलंगाना दिवस है।
तेलंगाना 2 जून 2014 को एक राज्य बनाया गया था। 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस, 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस। 7 जून विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। 12 जून बाल श्रम निषेध दिवस, बाल श्रम निषेध दिवस। 14 जून विश्व रक्तदाता दिवस। 17 जून मरुस्थलीकरण एवं अनावृष्टि रोकथाम हेतु विश्व दिवस। 20 जून विश्व शरणार्थी दिवस। 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। इम्पोर्टेंट है, याद कीजिएगा। ऐसे तो याद पूरा करना है, क्योंकि मैंने जो इम्पोर्टेंट नहीं है उन्हें हटा दिया है। नोट्स में जो लिखा हुआ है आपकी परीक्षा के दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन कुछ प्रश्न होते हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, मैं उन्हें बताता चलूँगा। परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं। तो 21 जून उन्हीं इम्पोर्टेंट प्रश्नों में से है जो बराबर एग्जाम में पूछा जाता रहा है। 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। थीम क्या था इस साल का? योगा एट होम एंड योगा विथ फैमिली। कोरोना के कारण लॉकडाउन लगा हुआ था, हम लोग सब जानते हैं कि भाई सब कोई घर में था, तो इसको याद करना भी बहुत आसान है। योगा एट होम यानी कि 2020 में हम लोग योग कहाँ करेंगे? तो होम में करेंगे। और कैसे करेंगे? तो फैमिली के साथ करेंगे। तो योगा एट होम एंड योगा विथ फैमिली इसका थीम था इस साल का। 21 जून विश्व संगीत दिवस। नेक्स्ट फिर है 21 जून विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस। तो 3 हो गया 21 जून, लेकिन तीनों में से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 26 जून मादक द्रव्यों के दुरुपयोग एवं अवैध व्यापार के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 26 जून को क्या होगा? मादक द्रव्य के दुरुपयोग एवं अवैध व्यापार के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस है, यानी कि पूरे विश्व में यह दिवस मनाया जाता है। 27 जून 27 जून संयुक्त राष्ट्र सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम दिवस, जिसे हम लोग MSME के रूप में जानते हैं, वह दिवस मनाया जाता है 27 जून को। लास्ट है 29 जून विश्व सांख्यिकी दिवस। PC महालनोबिस का जन्मदिन है, उस दिन राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है निधन। कुछ महत्वपूर्ण निधन के बारे में हम लोग जानेंगे, जो किसी न किसी क्षेत्र में पूछा जाता है कि यह किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे। ऐसे ज़्यादा प्रश्न इस पॉइंट से नहीं आता है, लेकिन हम लोग को जानना जरूरी है। तो देखेंगे बासु चटर्जी, जो बॉलीवुड के जाने माने निर्माता निर्देशक थे, उनकी हाल ही में मृत्यु हो गई है। बंगाल के रहने वाले थे। नेक्स्ट है वाजिद खान। साजिद वाजिद 2 भाई हैं जो बॉलीवुड के संगीतकार हैं, गायक भी थे। वाजिद खान, जिनकी हाल ही में मृत्यु हो गई है। सुशांत सिंह राजपूत। सुशांत सिंह राजपूत एक उभरते हुए नए कलाकार थे, बॉलीवुड एक्टर थे, जिन्होंने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया था। बिहार के रहने वाले थे। अभी उनकी मृत्यु पर बहुत बवाल मचा हुआ है। तो सुशांत सिंह राजपूत बिहार के रहने वाले थे। कमेंट बॉक्स में जाके बताइएगा कि वे बिहार के किस जिले से जुड़े हुए हैं, यानी उनका पैतृक निवास किस जिले में है। नेक्स्ट है सरोज खान, जानी मानी कोरियोग्राफर हैं, अभिनेत्री माधुरी दीक्षित की गुरु भी हैं। हाल ही में उनकी मृत्यु हो गई है। तो यह आज हम लोग का सेशन था। आशा करता हूँ कि यह आप लोग को सेशन पसंद आया होगा। पसंद आया है तो
इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और नोट्स बनाते चलिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।